पर भारत का सैनिक आवश्यकता पड़ने पर वध करना भी जानता है और जरूरत पड़ जाए तो इस मातृभूमि के लिए शहीद होना भी जानता है। शस्त्र और शास्त्र का जोड़ा है कि कृष्ण के पास गीता है और अर्जुन के पास गांडीव है। महाराज सब पीस चाह रहे हैं और उस पीस के चक्कर में न जाने कितने पीसेस में बढ़ते जा रहे हैं। इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सुरक्षित अगर कोई स्थान है तो ये हमारा भारत देश है। एक ही भूमि से कुछ वर्षों पहले दो देश पैदा हो गए। अब ये निर्णय इतिहास अपने आप कर रहा है कौन पांडव की भूमिका निभा रहा है और कौन कौरवों की भूमिका निभा रहा है। देशभक्ति का विषय बहुत अच्छी तरह हम लोग बोल सकते हैं, पर देशभक्ति का विषय केवल बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर लड़ने से ही नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे करना होगा। शास्त्र शांति की परिभाषा देता है और शस्त्र शांति की स्थापना करता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय गौर श्री राधा रमणो विजयति। आप सब एक बार मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, प्रेम के साथ जोश से भी बोलिए, भारत माता की। अब आप सब जैसी समर्थवान कन्या महाविद्यालय की छात्राएं बोल रही हैं तो मुझे ऐसी अपेक्षा है कि जोश इससे थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए भारत माता की थोड़ा सा बेटर था, और भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये देश केवल योजना और घोषणा का नहीं है बल्कि कर्तव्य बोध के साथ कुछ कर देने का, कुछ पा जाने का है। इसलिए एक बार लास्ट बार फिर से ट्राई कीजिए, आपका लेवल बेस्ट जो भी हो। भारत माता की। हाँ, ये काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। समय की योजना का अतिक्रमण हुआ, बड़ी बारिश थी, मैं भी बड़ी लंबी यात्रा करके कल ही पहुंचा था तो थोड़ा क्रम आगे हुआ। निश्चित रूप से आप सब बड़े जोश में प्रतीक्षा कर रहे थे। कन्या महाविद्यालय की डायरेक्टर मैडम, यहाँ की सभी प्राध्यापिकाएं, अध्यापक, सभी मुख्य मार्गदर्शक, यहाँ के संस्था के सभी सदस्यगण, मार्गदर्शकगण, प्रेरकगण और यहाँ की सभी छात्राओं को मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक अपना अभिनंदन और प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ। निश्चित रूप से जैसा मुझे बताया 140 वर्ष हो गए इस कन्या महाविद्यालय को। पिछली बार भी मैं बहुत आनंदित था। जालंधर से ये शिक्षा की व्यवस्था, जहाँ भारत का एक ऐसा भी डार्क पीरियड था। एक तरफ भारत के इतिहास में बड़ी बड़ी गार्गी और लोपामुद्रा जैसी विदुषियाँ हुई हैं। ऐसी परिस्थिति में एक फेज़ ऐसा भी था जहाँ शिक्षा से स्त्री को वंचित रखने का एक प्रयास किया गया था। पर जालंधर का ये शहर वुमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा प्रमाण और प्रतीक है। अभी से नहीं, पुराणों के समय से, क्योंकि ये जालंधर जिसकी पत्नी का नाम वृंदा था, उसने तो नारायण को भी पत्थर बनने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए भारत के दिव्य इतिहास में सही बात तो यह है कि इस जालंधर से ही हमको वृंदावन मिला है। जालंधर नाम के राक्षस की पत्नी ही वृंदा थी और उन्होंने जहाँ तपस्या की थी उसी का नाम वृंदावन भी था। और जब भगवान ने उसके वध करने का प्रयास किया तब उसी पश्चाताप में वो वृंदा ही तुलसी बनकर प्रकट हुई, ऐसा पौराणिक इतिहास हमारा कहता है। और नारायण को शालिग्राम बनकर के प्रकट होना पड़ा। तो जालंधर से ये अपेक्षा बड़ी स्वाभाविक है और मैं यहाँ उसको साकार देख रहा हूँ, ये मेरे बड़े गर्व की बात है। निश्चित रूप से जिस देश का स्वरूप ही नारी का है, भारती माँ है, उस देश में
नारी की एकमात्र शीर्षस्थ होकर के पूरे देश, परिवार और सारे समाज के संवर्धन के लिए बड़ा भारी योगदान कर सकती है, ऐसी व्यवस्था के लिए उस समय संस्थापकों के द्वारा ये जो रचना की गई, उन्हें बहुत हार्दिक रूप से मैं प्रणाम कर रहा हूँ। रोटरी ने आज मुझे यहाँ ये मिलजुल करके हम लोगों ने अवसर दिया। कारगिल के उस युद्ध का हम विचार कर रहे हैं, उसको प्रणाम कर रहे हैं, शस्त्र भी और शास्त्र भी। रोटरी का मैं जब व्हील देखता हूँ तो अच्छा लगता है। वो व्हील, वो चक्र, एक तरफ मुझे भारतीय विकास, वैज्ञानिक विकास, जहाँ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ने सबसे पहले व्हील को एक्सप्लोर किया, डिस्कवर किया और अपनी लाइफ में मूवमेंट को जाना, आगे बढ़ना सीखा, और उसके साथ साथ युद्ध के मैदान पर जब उसी व्हील को कृष्ण उठा के दौड़ते हैं, तब मुझे इस भारत की शौर्यता और वीरता का भी स्मरण हो आता है। इसलिए ऐसा लग रहा है रोटरी का साधारण व्हील सामने से दिखता है, पर आज थोड़ा उठा हुआ, घूमा हुआ और कृष्ण के हाथों में घूम रहा भारतीय शौर्यता और वीरता का दर्शन करा रहा है। आपके सभी सदस्यों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। मुझसे पूर्व वक्ता भैया बालक भावेश ने बहुत अद्भुत बात कही। बहुत कुछ जो मैं सोच रहा था उसने भाव में मेरे से जुड़कर, जैसे एक शिष्य गुरु को प्रणाम करके उसका ज्ञान ले लेता है, उसने बड़ी सुशीलता से जब प्रणाम किया, आज मुझे पहली बार ऐसा लगा कि जो विषय मैं बोलने वाला था भगवान ने उसके मुंह से बुलवा दिया। उसने सारा ज्ञान अपने आप उसी क्षण बहुत ओजस्विता, मर्यादिता, बड़ी सूचना से युक्त और एक बड़ी रियल इंसिडेंट्स और सबको हम सब के सामने फिर से रखा। मैं निवेदन करूं, ये भारतीय संस्कृति शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रमाण देती है। गीता का बहुत सुंदर श्लोक उसने कहा था, मैं खुद भी वहीं से शुरू करने वाला था, पर उसने कर दिया। इसका मतलब हमारी पाठशाला ठीक काम कर रही है। तुझे धन्यवाद। निश्चित रूप से ये कारगिल का युद्ध विश्व भर के सामने भारत की अखंडता, भारत की सामर्थ्य और उसके भीतर जो एक भक्ति, देशभक्ति नामक तथ्य है, उसको प्रतिष्ठित करने का एक बड़ा भारी अवसर था। निश्चित रूप से ये एकमात्र वो देश है जिसने इतिहास में सबसे पुराने शास्त्र पाए हैं जिनमें युद्धों का वर्णन है, और अपनी मातृभूमियों के लिए समर्पित होने की एक बड़ी भारी सभ्यता है। अगर इस दृष्टि से विचार किया जाए तो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का देहांत कर देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। परंतु आज से कुछ वर्ष पहले होता ये है, एक ही कुरुवंश में पांडवों के साथ साथ कौरव भी पैदा हो गए थे, जिन्होंने उसी घर की बहू को भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया था। ऐसे ही एक ही भूमि से कुछ वर्षों पहले दो देश पैदा हो गए। अब ये निर्णय इतिहास अपने आप कर रहा है, कौन पांडव की भूमिका निभा रहा है और कौन कौरवों की भूमिका निभा रहा है। पर जब ये स्थिति बनती है तो फिर से कारगिल की रणभूमि के ऊपर महाभारत की परिकल्पना रचित हो जाती है। हमने किस प्रकार से युद्ध किया, कैसी कैसी कठिनाइयाँ आईं, प्रतिकूल वातावरण में भी किस प्रकार कैप्टन विक्रम बत्रा, कैप्टन अनुज नैयर जैसे शौर्यवीर इतिहास जिनके ऊपर बन रही फिल्में, लिखी गई पुस्तकें और समाज में व्याप्त की गई अवेयरनेस हम सबको बहुत गर्व का अनुभव कराती है कि आज ये सौभाग्य की बात है कि हम ऐसी भारत भूमि में पैदा हुए हैं। मुझसे पूर्व वक्ता ने इन सब शौर्यता के विषय को बड़ी गंभीरता से वर्णित किया, पर मैं आपसे निवेदन करूं, भारत के इतिहास में जब भी ऐसी परिस्थितियां बनी हैं तो यहाँ की दिव्यता ही इस बात को लेकर के है, शस्त्र
इस दुनिया में बहुत सारी जगह मौजूद हैं। अभी मैं 15 दिन पहले स्वीडन की धरती पर था, वो स्वीडन जहाँ बोफोर्स बनते हैं और भारत के भी युद्ध के समय वो बोफोर्स बहुत काम में आते हैं। पिछले वर्ष जब फिर से परिस्थिति पड़ोसी देश से पाकिस्तान से बिगड़ी थी और उस समय ड्रोन्स की समस्याएं हो रही थीं, मुझे ऐसा अवसर बना था कि उसके थोड़े दिन के बाद ही मैं रशिया भी गया था और वहाँ के व्यवस्था को थोड़ा धन्यवाद कहकर आया कि आपने उस समय जो भी मैकेनिज़्म दिए। हालांकि ड्रोन से हमने युद्ध जरूर लड़ा, हालांकि हमारे इतिहास में द्रोणाचार्य बहुत पहले से मौजूद हैं जो इस भारत की सभ्यता और अखंडता को सदा बचाते रहे हैं। पर उस शास्त्र के अनियंत्रण में आज पूरा विश्व विविध प्रकार की यौद्धिक परिस्थितियों में खड़ा होता जा रहा है। पूरे विश्व भर के अलग अलग क्षेत्रों में इतना अनरेस्ट है क्योंकि शस्त्र की उपस्थिति सार्वभौम है, पर उस शस्त्र को नियंत्रित करने वाला शास्त्र कहीं भी उपस्थित नहीं है। और आज उसी कारण से हिंसा, अनियमितता, जनमानस की हानि, ऐसी घटनाएं पूरे विश्व में वर्तमान समय में घटित हो रही हैं। और पिछले महीना भर दुनिया भर का प्रवास करके लौटने के बाद वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति ने मुझे एक बात कही जो आपको जानकर बहुत अच्छी लगेगी कि इस समय एटलीस्ट इस कुछ महीनों में, कुछ समय में इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ और सुरक्षित अगर कोई स्थान है तो ये हमारा भारत देश है। कहीं किसी प्रकार के युद्ध की परिस्थिति है, कोई कर रहा है, कोई झेल रहा है, वो नाम गिनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है, समय भी कम है। आप सब इतने बुद्धिजीवी हैं कि उन घटनाओं से, करंट अफेयर्स से आप परिचित हैं। इस भारत की श्रेष्ठता ही यही है। इस कारगिल युद्ध में शस्त्र की सामर्थ्य तो पूरे विश्व ने देखी थी, और वो शस्त्र केवल कोई गन नहीं है, या AK-47 नहीं है, या बोफोर्स नहीं है, वो तो एक बाह्य रूप से उपस्थित हैं ही, पर वास्तव में वो शस्त्र है उन मशीनों को चलाने वाले सोल्जर की शौर्यता। आज वही शस्त्र अगर किसी कायर के हाथ में दे दिए जाएं तो वो उन शस्त्रों का कुछ न कर सकेगा। किसी अभिमानी के हाथ में दे दिए जाएं तो वो केवल दूसरे का शोषण कर सकेगा। परंतु मां भारती के चरणों में भक्ति रखने वाले किसी सैनिक के हाथ में दे दिए जाएं तो वो पूरे इतिहास के पन्ने में शौर्यता की दिव्य इतिहास की रचना कर देगा। वास्तविक शस्त्र साधन नहीं है, वास्तविक शस्त्र शौर्यता है। शस्त्र और शास्त्र का जोड़ा है कि कृष्ण के पास गीता है और अर्जुन के पास गांडीव है। महाराज, वो गांडीव जिसकी प्रत्यंचा के ऊपर जब वो कंपन करता है तो एक बार स्वर्ग के देवता भी उठ करके देखते हैं कि आज हम देखें अर्जुन क्या करने वाले हैं। पर गीता की शुरुआत कहती है, वे पतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संसते हस्तत्वचैव परिदय्यते। वो गांडीव ऐसा अद्भुत शस्त्र है जिसको पाने की कामना उस समय के योद्धा करते आते हैं। तो गीता की शुरुआत में स्थिति बनती है, गांडीवम संसते हस्तत्वचैव परिदय्यते। अर्जुन के हाथ से वो गांडीव गिर रहा है। उसी समय कहते हैं, कृष्ण फटकार लगाते हैं, क्लेब्यम्मा समगम पार्थ नैतत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तो तिष्ठ परंतपः। ये कायरता तेरे भीतर कहां से आ गई? ये कावर्डनेस कहां से आ गई? तब अर्जुन प्रार्थना करता है, कार्पण्य दोष हो। ये कार्पण्य दोष कायरता ही है। कृष्ण, मैं आपके शरणागत हो रहा हूं, आप मेरे भीतर से इस कायरता, इस कावर्डनेस, इस कार्पण्य दोष को नष्ट करो। शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वं प्रपन्नम। और जब शस्त्र और शास्त्र का अद्वितीय संतुलन होता है तब प्रतिकूल परिस्थितियां होते भी ये भारत का इतिहास, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम।
संजय ने गीता के अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र के सामने यही घोषणा करी है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। धनुर्धर शब्द का प्रयोग किया। यत्र योगेश्वर कृष्णो, कृष्ण को एक उपमा दी गई योगेश्वर की, और अर्जुन को एक उपमा दी गई धनुर्धर की। जहां योगेश्वर कृष्ण है और धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं जीत है, वहीं विजय है, वहीं श्री है। और तभी कारगिल युद्ध में ये विजय पताका फहराने के लिए विजय मिशन शुरू किया गया। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। हमारे भीतर दोनों का संतुलन मौजूद हो। कारगिल युद्ध में एक बड़ी विचित्र घटना हुई। पाकिस्तान की सेना की तरफ से एक कर्नल थे शेर खान। इनका इतिहास बहुत ज़्यादा इतिहास में ज़्यादा फेमस नहीं हुआ। दूसरी तरफ से इन्होंने युद्ध लड़ा और बड़ी शौर्यता से लड़ा। हालांकि भारतीय सेना का कोई जवाब नहीं है। जब माँ भारती की स्थिति आती है तब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य से 100 गुना ज़्यादा काम करता है। और भारतीय सैनिकों ने अपनी शौर्यता का दर्शन करा के कर्नल शेर खान को उसी युद्ध के ऊपर पराजित किया। आनंद की बात क्या है, यही हमारे शास्त्रों का एथिक्स और वैल्यू सिस्टम काम में आता है। अगर आप कर्नल शेर खान जो पाकिस्तान की तरफ के थे उसके इतिहास को पढ़ेंगे तो उस समय भारतीय कमांडर्स ने ही साइटेशन दिया उनके सपोर्ट में कि ये युद्ध होना अलग बात है। वो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे और हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे थे। उद्देश्य बड़ा था कि हम किसी को बिगाड़ना नहीं चाहते थे, पर तुमने असमय पर हमारे ऊपर आक्रमण किया, इसलिए जीतना हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमने उसका वध किया। भारतीय सेना शहीद होती है और बहुत अच्छी तरह वध भी करना जानती है। जिसके पीछे ये दोनों गुण हो उसको कभी कोई पराजित नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत सारे लोग केवल शहीद होना जानते हैं पर वध करना नहीं जानते। कुछ लोग केवल वध करना जानते हैं पर शहीद होना नहीं जानते। पर भारत का सैनिक आवश्यकता पड़ने पर वध करना भी जानता है और जरूरत पड़ जाए तो इस मातृभूमि के लिए शहीद होना भी जानता है। उस समय भारतीय सैनिकों ने, हमारे कमांडर्स ने साइटेशन दिया और भारतीय सैनिकों के सपोर्ट की वजह से कर्नल शेर खान को पाकिस्तान का सबसे सर्वोत्तम गैलेंट्री अवार्ड से नवाजा गया उस देश की भूमि पर, क्योंकि भारतीय सैनिकों ने उनके विषय में वहाँ पर परिचय दिया था। इसी युद्ध के समय में शहीद होने पर जब पड़ोसी देश ने अपने सैनिकों को भी स्वीकार करने से मना कर दिया, तब यहाँ के शास्त्र खड़े होते हैं और हमारा वैल्यू सिस्टम उन सैनिकों को सिखाता है कि हम उनको उनके जज्बे के साथ, उनको उनकी धर्म की मर्यादाओं का सम्मान करते हुए, वो जिस परंपरा से हैं उनको वैसा ही अंतिम संस्कार, शहादत और उनको सलामी मिलनी चाहिए। और उसकी पूरी व्यवस्था भारतीय सैनिकों ने उस समय संपन्न की है। ये चरित्र हमारे यहाँ के शास्त्र के इतिहास के बिना संभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं 5 बिंदु लिख करके लाया हूँ। समय तो कम है, फिर भी वो बिंदु दोनों का संतुलन बहुत अच्छा बिठाएंगे। सबसे पहले, हमारे जीवन में शस्त्र और शास्त्र में केवल एक आकार का अंतर है। आकार का अंतर है। शस्त्र में आ जोड़ दो तो शास्त्र बन जाएगा और शास्त्र से अ निकाल दो तो शस्त्र बन जाएगा। क्योंकि दोनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। मेरे स्कूल से भी एक भारतीय सैनिक में एक बालक निकला था और वो जानता था कि मैं शास्त्र की सेवा करता हूँ। मुझसे 1 क्लास सीनियर थे। लेफ्टिनेंट की ड्यूटी तक आप पहुँचे थे उस समय। तो मैंने उनसे एक बार जिज्ञासा करी, शस्त्र और शास्त्र में अ का अंतर है, इसको आप कैसे देखते हो? वृंदावन के ही थे वो भी, इसलिए वृंदावन का संस्कार तो था ही। बोले, एक अक्षर इसलिए ज़्यादा है कि बस इतना ही अंतर है, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है।
शस्त्र और शास्त्र में छोटे भाई और बड़े भाई का ही अंतर है। और छोटा भाई और बड़ा भाई क्या करता है, जब करने की बात आए तो छोटा भाई आगे बढ़ता है, और जब बताने की बात आए, संभालने की बात आए तो बड़ा भाई आगे बढ़ता है। इतना सा ही नियंत्रण चाहिए। कोई चीज नीचे गिर गई हो और उठानी हो तो भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भाई छोटा भाई उठ करके पहले काम कर ले, पहले वो उठ जाए। कोई अतिथि आया होगा और अगर इस सभा में छोटा और बड़ा भाई बैठा होगा तो सबसे पहले प्रयास छोटा करेगा कि हाँ मैं उठ जाऊं, इनको बिठा दो, बड़े को ना उठना पड़े। जब निर्देशन की बात आई तो बड़े भाई काम करेगा और कार्यता की बात आए तो छोटा भाई आगे बढ़ेगा। शस्त्र और शास्त्र के बीच में यही तो अद्भुत संतुलन है। और दोनों की स्थापना पूज्य नानक की वो दिव्य परंपरा इन दोनों व्यवस्थाओं को इसी राज्य में स्थापित करती है। एक तरफ ग्रंथ भी है और एक तरफ कृपाण लेकर के भी युद्ध के लिए सैनिक सदा तैयार रहता है। शास्त्र दिशा देता है और शस्त्र रक्षा करता है, इसलिए इन दोनों को साथ रखिए। हनुमान जी बिना गदा के कभी नहीं बैठते, अकेले बैठे हैं तो मजीरा बजा रहे हैं, पर जरूरत पड़ जाएगी तो गदा लेके खोपड़ी भी तोड़ देंगे महाराज। आवश्यकता इसकी है, पर मूल प्रकृति क्या है? भारत की मूल प्रकृति हिंसा नहीं है, परिस्थिति से उत्पन्न हुई हिंसा है। इफ द सिचुएशन वुड कम देन वी विल डेफिनेटली फाइट, बट मूल नेचर कभी हिंसा का नहीं है। हम जानबूझ करके किसी को मारने का प्रयास नहीं करेंगे। शिव बैठे हैं अपने ध्यान में, पर परिस्थिति बनेगी तो छुपा के नहीं रखा है, बगल में त्रिशूल भी रखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब घर में त्रिशूल रखना शुरू करो, जरूरत पड़े तो जरूर रख लो, वो अलग बात है। सारे अस्त्र शस्त्र रख लो, बस भारत से लाइसेंस जरूर ले लेना, वो अलग बात है। पर आजकल ऐसा भी दिन आ गया है कि कई लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिनके पास लाइसेंस के अलावा कुछ नहीं है। वो स्थिति और खतरनाक है। बोले भैया चोर आया भगाओ, बोले हाँ क्या है, बोले चक्कू की फोटो है मेरे पास, उससे नहीं भागने वाला वो। भाई शेर आया आक्रमण कर दिया, कैसे बचोगे, बोले पिस्तौल की लाइसेंस लेकर के घूम रहा हूं मैं। ऐसी स्थिति समाज का विघटन करती है। शास्त्र दिशा देता है और शस्त्र रक्षा करता है। दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। जब तक दिशा नहीं होगी तब तक रक्षा किस दिशा पर चलने के लिए करनी है इसका बोध भी नहीं हो सकता। कभी आपने ध्यान दिया हो, हवाई जहाज में यात्रा करते समय इतना बड़ा मैनुअल सामने रखा रहता है कि अगर कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए तो यहाँ से कूद जाना, यहाँ बैठ जाना, ऐसे झुक जाना, ऐसे दौड़ जाना। वो दिशा न हो तो उस परिस्थिति में व्यक्ति कितनी बड़ी हतप्रभ स्थिति में पहुंच जाएगा। शास्त्र विवेक है और शस्त्र वीरता है। इन दोनों के संतुलन की आवश्यकता है। विवेक हो और वीरता न हो तो भी व्यर्थ है। वीरता हो और विवेक न हो तो भी काम नहीं बनेगा। एक गांव में एक बड़ा भारी पहलवान था, हिंद केसरी पहलवान। बड़े बड़े काम कर लेता था, बड़े बड़े पत्थर उठा लेता था। हमारे गांव देहात में कहते हैं कुएं में भैंस डालकर निकाल लेता था। एक बार उसकी मां ने उसको कहा एक काम कर, जाकर एक गिलास दूध ले आ दुकान से। अब था तो बड़ा भारी वीर, कोई भी छेड़ दे तो अभी पछाड़ दे। उसने कहा 100 ग्राम दूध ले आ एक गिलास में, और गिलास दे दिया। वो पहलवान लेकर के पहुंचा गिलास उसके यहां, तो आश्चर्य की बात यह हुई कि जब दूध डाला तो 80 ग्राम ही आया, पैसा 100 ग्राम का दिया था। बोले भैया 20 ग्राम बचा है, कहां डालूं? तो पहले जमाने में जो ग्लास आते थे ना, उसके नीचे पेंदा होता था, स्टैंड होता था, नीचे भी जगह होती थी, ऊपर भी जगह होती थी। तो उसने अपना दिमाग लगा करके बोला एक काम कर, 20 ग्राम दूसरी साइड डाल दी, तो गिलास उल्टा कर दिया।
अब बेचारे ने जो 80 ग्राम भरा था वो नीचे फैल गया, जो ऊपर बचा था उसमें 20 ग्राम डलवा लिया। अब लेकर के घर पहुंचा और मां को बोला, मां ले आया दूध। तो मां ने कहा ये कहां डाल के लाया है और 80 ग्राम कहां है? तो बोला वो दूसरी तरफ है। फिर से पलट दिया, आगे वाला भी गया पीछे वाला भी, दोनों साइड का गिरा, खाली गिलास सामने धर दिया। वीरता बहुत हो पर अगर विवेकता न हो तो ऐसे काम होते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, विवेक तो बहुत है, बढ़िया आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर सामने फोन धर के बढ़िया भाषण देने को तैयार है, ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे कि मजा आ जाए महाराज, बड़ी रैशनल बातें करेंगे। एक पंडित जी बड़ा भारी प्रवचन दे रहे थे किसी की मृत्यु पर कि भैया ये शरीर तो केवल लिफाफा है, कपड़ा है, क्या शोक करना। तभी किसी ने बीच में आके पर्ची दी, उस पर्ची में लिखा था कि उनकी पत्नी ही बीमार हो गई है और आईसीयू में ले जा रहे हैं, मरने वाली है। तो प्रवचन छोड़कर भाग गए। लोगों ने पूछा, पंडित जी अभी तो आप कह रहे थे ये कपड़ा है, अब क्या हुआ? बोले वो कहने के लिए होता है, करने के लिए नहीं होता। ऐसा आश्चर्य अनेकों बार होता रहता है। आज इतनी हमारे पास सूचना है कि किसी भी व्यक्ति को रोक करके बिठा दो, इतनी बढ़िया बढ़िया सलाह देगा। किसी से पूछा आप क्या करते हो? बोले दिन भर बैठ के बातचीत करते हैं अच्छे कामों की। आप 5 लोग बैठ जाएं, वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनने तक की योजना बना देंगे। ये सड़क ऐसी होनी चाहिए, अरे मैं तो कई बार कहता हूँ रेड लाइट का सिस्टम ऐसा बनाइए, अरे हम तो कितनी बार कह रहे हैं कि इन सड़कों को ऐसा बना लीजिए। पर कोई कोई व्यक्ति होता है जो आगे बढ़ करके केवल सलाह नहीं देता बल्कि कार्य करता है। काम करने वाला व्यक्ति बड़ा है। हम लोग अपनी पाठशाला के माध्यम से पूरे देश के अलग अलग स्थानों के ऊपर प्रयास करते हैं, विशेष रूप से मार्जन का। वृंदावन में, दिल्ली के क्षेत्रों में बहुत सारे स्थानों पर यमुना मार्जन का बहुत बड़ा प्रयास किया जाता है। आप इस देश में स्वच्छ भारत अभियान के साथ जुड़ करके इस भारतवर्ष की फिर से पवित्रता और गरिमा को कायम कीजिए। मैं तो कितनी बार कहता हूँ, मंदिर जाइए, फूल माला, नारियल, प्रसाद जरूर ले जाइए, आपकी भावना है उसको तो मैं नहीं रोक सकता। पर जब वहाँ से वापस लौटिए तो जो आपका खाली बैग हो, अगर निकलते समय वहाँ कोई पॉलीथीन पड़ी हो, कोई गंदगी पड़ी हो, कोई ऐसी अव्यवस्था पड़ी हो, तो लौटते समय कम से कम उसको उठाकर बाहर ले जा करके व्यवस्थित जगह उसको फेंक दीजिए। भगवान आपके ऊपर निहाल हो जाएंगे महाराज। कार्य करने की आवश्यकता है। देशभक्ति का विषय बहुत अच्छी तरह हम लोग बोल सकते हैं, पर देशभक्ति का विषय केवल बॉर्डर के ऊपर खड़े होकर लड़ने से ही नहीं होता। एजुकेशन सिस्टम को बहुत आगे करना होगा। आज बड़े बड़े प्रयास करने होंगे कि स्टूडेंट्स जो भारत के भविष्य हैं, उनकी शिक्षा, उनकी परीक्षा और उनकी समीक्षा तीनों बहुत नियंत्रित रूप से चलनी चाहिए। बहुत नीट एंड क्लियर होना चाहिए। निश्चित रूप से इस भारत की गरिमा और भारत की शौर्यता तभी तो स्थापित होगी अगर आप मातृभूमि से प्रेम करते हैं तो यहाँ की शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, इन तीनों प्रबंधों के ऊपर बहुत श्रेष्ठ कार्य करना पड़ेगा। मैं आप सबसे निवेदन करूं, अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं तो आपको नित्य प्रति एक्सरसाइज करनी चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए। मेरे से किसी व्यक्ति ने पूछा था, महाराष्ट्र का व्यक्ति था, कि मैं सनातन धर्म की सेवा करना चाहता हूं, क्या करूं? बड़ा भारी उसका शरीर था। मैंने उसको कहा सबसे पहले कल से योग करना शुरू करियो, कसरत करना शुरू करियो। एक नॉर्मल कॉम्बैट की जो टेक्निक है, जो आज स्कूलों में, शिक्षण संस्थाओं में धीरे धीरे सिखाई जा रही है, आज वो प्रत्येक व्यक्ति को आनी चाहिए। एक नॉर्मल, आप कन्या महाविद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, किसी भी कन्या के साथ किसी भी स्थान, पूरी दुनिया के किसी स्थान में कोई अनियमितता न हो जाए, कोई असामाजिकता न हो जाए, उसके लिए एक नॉर्मल कॉम्बैट की जो आवश्यकता है, उसकी ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। अगर इस देश से प्रेम है तो ये छोटी छोटी ईंटों से ही इस देश की सभ्यता की इमारत खड़ी की जा सकती है। हम
जब तक स्टूडेंट्स को एम्पावर नहीं करेंगे, उनका रक्षण नहीं करेंगे और उसको राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से मुक्त नहीं रखेंगे, शिक्षा को राजनैतिक परिप्रेक्ष्य से जब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, तब तक स्वतंत्र शिक्षा स्थापित हो ही नहीं सकती। महाराज, मैं निवेदन करूं, किसी भी परीक्षाओं के कारण ऐसी स्थिति मत ले आइए, उसमें शास्त्र आपके काम करेंगे कि आपको अपना शरीर छोड़ना पड़े, आत्महत्या करनी पड़े। और अगर इसकी बात आकर के खड़ी हो, जब तक दिशा नहीं होगी तब तक हमारे पास मार्गदर्शन भी नहीं होगा। विवेक और वीरता, इन दोनों का संतुलन है शस्त्र और शास्त्र। बहुत सारे हैं वीर हैं पर विवेक नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। चाणक्य की एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है इतिहास में। चंद्रगुप्त एक मंदिर का दर्शन करने जाते थे, पहाड़ के ऊपर वो मंदिर था, और गुप्तचरों को ये बात पता चल गई, शत्रु सेना को बात पता चल गई कि इस मंदिर में केवल 5-10 लोग ही ऊपर जा सकते हैं, या 5-10 लोगों को लेकर के ही चंद्रगुप्त दर्शन करने जाता है। जैसा कि कारगिल युद्ध में पता चला, शिमला ट्रीटी की वजह से उस समय काम डाउन होते हैं बॉर्डर फोर्सेस, कुछ ऐसी ही स्थिति थी। नीचे से 1000 सैनिकों ने उस मंदिर को घेर लिया। अब तो चंद्रगुप्त बोले आज तो हम गए। तब चाणक्य का विवेक काम किया, उसने पूछा उस मंदिर में कितने खाने का सामान रखा है, कितना दही, कितने भात, कितनी दूध रखा है, सब ले आओ। अब पूछा गया, यहाँ पेड़ बहुत हैं तो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते हैं, एक एक पत्ता लेकर के आओ, और उस पत्ते के ऊपर किसी पर थोड़ा दही मल दिया, थोड़ा सा चावल मल दिया, थोड़ा सा दूध लेप दिया, किसी में कोई मसाला लेप दिया, और लेकर 10,000 पत्ते इकट्ठे करके ऊपर से नीचे फेंकना शुरू किया। वो उड़ उड़ करके आते थे तो नीचे खड़े सैनिकों को लगता था भैया ये आ रहे हैं, सुनो पत्ते गिनो, जितने पत्ते ऊपर खा रहे हैं, जितने पत्ते नीचे गिर रहे हैं, उतने लोग ही ऊपर खा रहे होंगे। और जब धीरे धीरे पत्ते गिने और संख्या 10,000 की पहुंची तो नीचे से ही सैनिक वापस लौट गए कि हम तो 100 सोच कर आए थे, 1000 लाए, अब तो 10,000 सैनिक ऊपर बैठे हैं। और बड़े प्रेम से चंद्रगुप्त को बचाकर चाणक्य वहां से चले गए। ये भारत का इतिहास कहता है। शास्त्र कृष्ण की गीता है और शस्त्र अर्जुन का गांडीव है। ये दोनों आवश्यक हैं। कृष्ण आगे बैठे हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं, इतनी ही आवश्यकता है। रथ को कृष्ण संभाल रहे हैं, युद्ध को अर्जुन संभाल रहे हैं। अपने को शास्त्र संभालता है, संसार को शस्त्र संभालता है। दोनों की आवश्यकता है। तुम ही न संभले होगे तो शास्त्र कैसे, शस्त्र कैसे संभालोगे। मैं निवेदन करूंगा, शास्त्र संस्कृति बनाता है और शस्त्र संस्कृति बचाता है। महाराज, हमारे यहाँ की आइडियोलॉजी, हमारे यहाँ का थॉट प्रोसेस, वैल्यू सिस्टम हमारे संस्कार का निर्माण करता है। आपको जानकर आनंद आएगा, क्या अद्भुत बात है। रामायण में जब मेघनाद का वध होता है, लगभग दोपहरी का समय था। पहले तो लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, फिर हनुमान जी दवाई लेकर आए, फिर महायुद्ध हुआ और बाद में लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को पराजित किया। और जब इंद्रजीत पराजित हुआ तो रावण उस समय शोकाकुल हो गया था। कहते हैं दोपहर के समय जब इंद्रजीत का वध हुआ और रावण शोकाकुल हुआ तो भगवान श्री राम ने अपनी तरफ के युद्ध को भी रोका। नहीं, इस समय ऐसा न करो। और कहते हैं जब इंद्रजीत मेघनाद की अंत्येष्टि क्रिया हो रही थी तब रावण के बगल में राम जी ने खड़े होकर शोक व्यक्त किया कि देखो मेरी तेरी कोई पर्सनल ग्रज नहीं है, तूने मेरी पत्नी का हरण किया, मैंने तुझसे मांगा, तूने युद्ध मांगा तो मैंने तुझे युद्ध प्रदान किया, पर तेरा पुत्र बड़ा पराक्रमी है और उसने बड़ी शौर्यता के साथ इस युद्ध के मैदान में लड़ाई की है, इसलिए मैं भी आज शाम का
इस लंका के युवराज की, नॉट तेरे पुत्र, इस लंका के युवराज की वीरगति को प्राप्त होने के कारण आज का युद्ध विश्राम करता हूं, संध्या का युद्ध शोक में व्यतीत होगा। और राम ने रावण के बगल में खड़े होकर शोक किया। सबसे इतिहास की प्रसिद्ध कथा है, एक राम जी की सेना में वानर था, उसका नाम था दुविध। आज के सिनेरियो में तो ये बात बड़ी उल्टी होती। दुविध, वहां नियम बने थे युद्ध के कि सुबह से लेके इतने बजे तक, और जब रात हो जाएगी तो युद्ध रुक जाएगा, आदि आदि। तो वो जो क्या करता था कि जब युद्ध विश्राम हो जाता था तब चुपचाप लंका में जाता था, कुछ लोगों को मार आता था, कुछ चीजें चुरा आता था, ऐसी क्रिया करता। 2-3 दिन तो सही, फिर बाद में रावण ने खबर भिजवाई कि भाई राम जी, आपने युद्ध के नियम बनाए थे और यह आपका एक बंदर ही उत्पात मचाता है। राम जी ने उसी समय उसका अनुशासन किया। एक बार तो मन हुआ कि इसको मार दिया जाए, पर राम जी को भी पता है कि सारा सहयोग बंदर कर रहे हैं और बंदर में जाति की बड़ी प्रधानता होती है। आपको पता होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं वृंदावन का हूं इसलिए मुझे ये जरूर पता है। आपस में बंदर एक दूसरे को कितना भी मार दे प्रॉब्लम नहीं, पर अगर सामने वाले किसी ने एक को छेड़ दिया तो सब एकजुट होकर के उसको छोड़ेंगे नहीं। वृंदावन में इतने बंदर हैं, हम लोगों को पता है, पति पत्नी जा रहे हों तो बंदर ऊपर से उतर के पति का चश्मा उतार के ले जाएगा, उसे भी ऐसा लगेगा कि पत्नी ने उतारा है। और आजकल तो वृंदावन के बंदर फ्रूटी और पीने लग गए, बड़े निपुण हैं। तो राम जी ने कहा उसको, तू मेरे युद्ध सेना से चला जाओ। राम जी इतने चिढ़ गए। आज का कोई व्यक्ति होता तो वो तो कांग्रेचुलेट करता, थैंक यू, तूने मेरी शत्रु सेना में जाकर उत्पात मचाए तो बहुत अच्छी बात है। पर राम जी ने कहा ना, मैंने जो नियम का निर्माण किया है उसका पालन करना ही हमारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। ये काम हम में, और फिर उसमें फर्क क्या हो गया, वो भी तो दूसरे की पत्नी का हरण कर रहा है, फिर फर्क क्या हो गया। सुग्रीव से ज्यादा पराक्रमी था बाली, पर मैंने उसके कहने पर भी उसका सपोर्ट क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसमें और रावण में कोई अंतर नहीं था। रावण ने मेरी पत्नी का हरण किया था और बाली ने सुग्रीव की पत्नी का हरण किया था, इसलिए मैंने उसको मित्र नहीं बनाया। दोनों की समरसता, सामंजस्यता अद्भुत है, एक संस्कृति बनाता है। इन संस्कृतियों से हम अपने वैल्यू सिस्टम और थॉट प्रोसेस को आगे क्रिएट करते हैं। ये वो संस्कृति है जहाँ साहबजादे इस देश की रक्षा के लिए एक दीवाल में भी चुनने को तैयार हो जाते हैं। छोटे छोटे बालक भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, इसकी संस्कृति और इसकी धरोहर की रक्षा के लिए एक युवा बालक भी अपने प्राणों का परित्याग करने को तैयार होते हैं। जब हम ऐसी गौरव गाथाओं को अपने शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से सुनते हैं, तब हमारे भीतर शौर्यता की प्रेरणा जागृत होती है, हमारी संस्कृति बनती है, और आवश्यकता पड़ने पर जब शस्त्र उठते हैं तब हमारी संस्कृति बचती है। महाराज, अंतिम बात निवेदन करूं, शास्त्र शांति की परिभाषा देता है और शस्त्र शांति की स्थापना करता है। शांति की परिभाषा क्या है, पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति के लिए शांति की परिभाषा ही अलग है। कोई कोई लोग हैं, अगर वो बहुत पीसफुल जगह हों, बहुत नेचर, नो साउंड, समवेयर इन द फार्म हाउस, कहते हैं बड़ी शांति है। और ऐसी जगह पर ही किसी बड़ी ऊर्जावान युवा को ले जाओ तो देयर इज अ न्यू वर्ड, दे कॉल इट, इट्स टू डेड। एक ही सिचुएशन किसी के लिए साइलेंस है और किसी के लिए इट इज टू डेड। यहां बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। प्रत्येक व्यक्ति के लिए शांति की परिभाषा बड़ी अलग अलग है। जैसे दुर्योधन बड़ी अद्भुत बात कहता है, कृष्ण आप मुझे प्रवचन मत दो, क्योंकि मैं उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं जहां दुर्योधन पढ़ा था, जहां अर्जुन पढ़ा था, सेम ही टीचर थे मेरे।
जैसे कन्या महाविद्यालय के सारे विद्यार्थी हैं, वहां द्रोण महाविद्यालय था जिसमें दोनों ही भैया पढ़े थे। मैं सब जानता हूं अच्छी तरह आप क्या सिखाना चाह रहे हो। जानाम्य धर्मम नचमे प्रवृत्ति, जानाम्य धर्मम नचमे निवृत्ति। मैं उतना ही धर्म जानता हूं जितना युधिष्ठिर जानते हैं, बस अंतर इतना सा है, अच्छा करने में मुझको मजा नहीं आता। और जब ये पांचों भाई ट्रबल होते हैं ना, जंगलों में घूमते हैं, तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। अब बताओ ऐसी शांति की परिभाषा कौन देगा महाराज। एक तरफ हिटलर और मुसोलिनी बड़े बड़े बंकरों में जब साधारण से लोगों को समाप्त कर देते हैं, इतनी निरीह हत्या करते हैं, ये देखकर कई ऐसे लोगों को शांति मिलती है। अगर शांति को इंडिविजुअल कर दिया गया तो समस्या हो जाएगी, बड़ी समस्या हो जाएगी। क्योंकि किसी के लिए शांति हिंसा है, किसी के लिए शांति शोषण है, किसी के लिए शांति अभिमान की पुष्टि है, किसी के लिए शांति सेवा है, किसी के लिए शांति त्याग है। कोई परिवार में रहकर शांति है, कोई परिवार से दूर रहकर शांति है। पता नहीं किस माता पिता ने शांति नाम की कन्या को पैदा किया है जिसको मिल ही नहीं पा रहा कोई। सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, सब पीस चाह रहे हैं और उस पीस के चक्कर में न जाने कितने पीसेस में बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए शांति की एक परिभाषा वैश्विक स्तर पर स्थापित होती है। और भारत के विश्व के इतिहास में सफल कितनी असफल कितनी, ये बात हम कभी और सेशन में करेंगे। पर बड़े बड़े विश्व संगठनों का निर्माण हुआ, यूनाइटेड नेशंस जैसे, जो शांति की परिभाषा को समाज में स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अब सफल कितने असफल कितने, वो बात एक अलग सेशन की है। पर शांति की परिभाषा संवैधानिक है, शास्त्रीय है, व्यक्तिगत नहीं हो सकती। क्योंकि हर व्यक्ति की चॉइस बड़ी अलग अलग है। एक जना प्रयास करता है कि प्रोग्राम में तुरंत समय पर चलो जिससे आगे बैठे आनंद आएगा। एक व्यक्ति सोचा आगे बैठना ही ना पड़े, बिल्कुल पीछे बैठो, थोड़ा अंधेरा हो रहा है, थोड़ी देर सो भी लिए तो कोई चिंता नहीं है, कोई देखेगा नहीं, किसी को समस्या नहीं होगी। सबकी शांति की परिभाषा अपनी अपनी है। अगर आप ज़्यादा ठंड से आ रहे हो तो यहाँ आपको गर्मी लगेगी, अगर आप पैदल चलकर दौड़कर आ रहे हो तो यहाँ का पंखा भी आपको बहुत अच्छी शीतल हवा देगा। व्यक्ति की अपनी अपनी अनुभूति है, इसलिए शांति की एक अद्भुत परिभाषा है। और भारतीय संस्कृति उस शांति की परिभाषा हजारों वर्षों से देती आ रही है, जो हमारे मंदिर मंदिर में गूंजी जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चित दुख भाग भवेत्। अद्भुत बात कही, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये एकमात्र सनातन धर्म भारतीय मनीषा है जो वसुधैव कुटुम्बकम कहकर पूरे विश्व को अपना परिवार मानकर सबके सुख के लिए कामना करता है। ये शांति की परिभाषा केवल देश के स्तर पर नहीं करती, यूनिवर्सल, द्यौ हौ शांति, अंतरिक्ष गुम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति। वेद की ये श्रुति आपसे मैं निवेदन करूं, कभी कभी जब व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थापना होती है, उस समय भी किसी भारतीय गुरु को बुलाकर इस मंत्र का पाठ किया जाता है। अब ये बात दूसरी है कि वो शांति की कितनी स्थापना कर रहे हैं, पर पाठ तो इसी मंत्र का किया जाता है। हमारी प्रत्येक पूजा इसी मंत्र से पूरी होती है। कभी घर में कोई पूजा रखिएगा, कोई हवन करा लीजिएगा, कोई व्यवस्था करा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, पंडित जी सबसे अंत में इसी मंत्र का पाठ करेंगे कि तुम्हारे घर में शांति हो, विश्व वैश्विक शांति हो, आपः शांति, अंतरिक्ष शांति, अग्नि शांति, पृथ्वी शांति। उसकी दोनों स्थिति है। आवश्यकता पड़ने पर यह देश दोनों गूंज करता है, एक तरफ ओम शांति शांति शांति, और आवश्यकता पड़ने पर
कभी कभी देश के गुरु शब्द को बदलते भी हैं। जब जरूरत पड़ जाए कारगिल जैसे युद्ध के लिए तो ओम क्रांति ही क्रांति ही क्रांति ही। क्लांति और भ्रांति नहीं होनी चाहिए तो जीवन श्रेष्ठ रहेगा। शांति और क्रांति दोनों समाज के हित के लिए ही है। शांति की स्थापना शास्त्र करता है और उस शांति की रक्षा शस्त्र करता है। इस शास्त्र और शस्त्र दोनों विधाओं से युक्त भारतीय मनीषा रही है। आप दोनों रास्तों के ऊपर चलिए, तभी इस माँ भारती की उस परम गौरव की अभ्यर्चना और रक्षा हो सकेगी। आज जो मेरी मति और विवेक में मुझे भगवान ने प्रेरणा दी, कुछ मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आप सब बहुत धीर वीर गंभीरता के साथ मेरे इस उद्बोधन को सुनने का प्रयास कर रहे थे। आपकी उस गंभीरता को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। बस हम सब लोग मिलजुल करके इस माँ भारती के उस गौरव को फिर से उसी स्तर पर ले जा सकें जिसके विषय में हम इतिहास के पन्नों में सुनते आए हैं, उससे भी आगे ले जा सकें। उसके लिए जाति पाति पंथ संप्रदाय इन सब झंझटों से मुक्त होकर के बड़ा उद्देश्य लेकर के इस भारत को आगे ले जाना होगा। आप सबसे बड़ी बड़ी आशाएं हैं। मुझे नहीं मालूम मेरे इस उद्बोधन को जिन्होंने सुना है आज से 25 वर्ष के बाद वो इस देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे हों, राष्ट्रपति पद पर बैठे हों, इस पूरी दुनिया के बड़े बड़े विश्व संगठन और बड़ी बड़ी MNCs के CEO के रूप में बैठे हों, पर आज आपकी उस जीवन यात्रा में मैं अपनी शाब्दिक आहुति दे सका, उसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। फिर से कन्या महाविद्यालय, यहाँ के सभी आचार्यगण, छात्रगण और फिर से रोटरी के उस चक्र को जो सीधा भी घूमता है और ज़रूरत पड़े तो कृष्ण कभी कभी उंगली में भी उठा लेते हैं, उसको फिर से स्मरण करता हुआ अपनी वाणी को माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता विश्राम करता। एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। श्री राधा रमण लाल की बहुत बहुत धन्यवाद। आप